Hello, dear friends, welcome back to my channel Advanced English 101। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 4 एडवांस स्ट्रक्चर्स को सीखेंगे और डेली यूज होने वाले ढेर सारे सेंटेंसेस को इस स्ट्रक्चर पर प्रैक्टिस करेंगे सेंटेंस बनाकर, और सेंटेंस बनाने के तरीके को भी बताया गया है। इसे अच्छी तरह से समझने के लिए कृपया इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखें, ताकि इसमें बताए गए एक एक रूल्स, एक एक नियम को आप अच्छी तरह से समझ सकें। हमारे जो रेगुलर के व्यूअर हैं हमारे चैनल के, उन्हें काफ़ी हद तक बहुत कुछ बोलना आ गया होगा अगर वो हमारी बातों को फॉलो कर रहे होंगे तो। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जब भी हमें बोलना हो बीती बातों पर पछताना, इसके लिए हम लोग क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क का यूज़ करेंगे। ये एक फ्रेज़ है और इसी की मदद से हम लोग सेंटेंस बनाना सीखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क का यूज़ करेंगे। अब तुम बीती बात को लेकर पछतावा क्यों कर रहे हो, इसके लिए हम लोग कहेंगे नाउ वाई आर यू क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। इसमें क्राई जो है वो हमारा अकॉर्डिंग टू टेंस चेंजेबल होगा। क्राई का फॉर्म ही चेंज होता रहेगा अकॉर्डिंग टू टेंस। बीती बातों पर पछताने से कोई फ़ायदा नहीं, इसके लिए हम लोग कहेंगे इट्स नो यूज़ ऑफ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। इट्स नो यूज़ ऑफ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। तुम्हें बीती बातों पर हमेशा पछतावा रहा है, इसके लिए हम लोग कहेंगे यू हैव ऑलवेज बीन क्राइंग फॉर स्पिल्ड मिल्क। हमें बीती बातों पर पछतावा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से कोई फ़ायदा नहीं। इसके लिए हम लोग कहेंगे वी शुड नेवर क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क बिकॉज इट्स, या फिर देयर इज़ नो यूज़ ऑफ डूइंग सो। मैं बीती बातों पर नहीं पछताना चाहता, इसके लिए हम लोग कहेंगे आई डोंट वॉन्ट टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। आई डोंट वॉन्ट टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। बीती बातों को लेकर वह क्यों पछता रही है। वाई इज शी क्राइंग ओवर द स्पिल्ड मिल्क। बीती बातों पर मत पछताओ। डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। वह बीती बातों पर पछताने वाला नहीं। ही इज़ नॉट टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। नेक्स्ट है हमारा, जब भी हमें बोलना हो किसी काम में, किसी बात में कमी करना, कम करना, उसके लिए हम लोग कट डाउन का यूज़ करेंगे या फिर कर्टेल का यूज़ करेंगे। कर्टेल, CURTIL, कर्टेल का यूज़ करेंगे, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आने वाला वर्ब का फॉर्म जो होगा वो ING में होगा, यानी फोर्थ फॉर्म। पहला सेंटेंस है उसने आजकल बक बक करना कम कर दिया है। ही हैज़ कट डाउन ऑन गैबलिंग these days। उसने चाय पीना कम कर दिया है। he has cut down on taking tea, या फिर यूं कहें he has curtailed taking tea। उसने अभी तक इस गली से आने जाने वाली लड़कियों और महिलाओं को छेड़ना कम नहीं किया है, इसके लिए हम लोग कहेंगे he has not cut down on molesting girls and women yet passing through this street। हमें ऐसे लोगों के साथ बात करना कम कर देना चाहिए। वी शुड कट डाउन ऑन टॉकिंग टू सच पीपल, या फिर यूँ कहें वी शुड कर्टेल टू सच पीपल। नेक्स्ट, अब मुझे वहाँ जाना कम कर देना चाहिए, क्योंकि बार बार वहाँ जाने से कोई फ़ायदा नहीं। वी शुड कट डाउन ऑन गोइंग देयर नाउ बिकॉज देयर इज़ नो यूज़ ऑफ गोइंग देयर। कट डाउन ऑन की जगह पे आप कर्टेल का भी यूज़ कर सकते हैं। हालांकि कर्टेल के बारे में आपको किसी ने बताया नहीं होगा,
मैं बताता हूँ। ये हाई लेवल की इंग्लिश में इसे यूज़ किया जाता है कम करना के सेंस में। मैं बुरे लोगों से बात करना कम कर दिया, या मैंने बुरे लोगों से बात करना कम कर दिया। आई हैव कट डाउन ऑन टॉकिंग विद बैड पीपल। मैंने आजकल लड़कियों से दोस्ती करना कम कर दिया है। इसके लिए हम लोग कहेंगे यार नाउअडेज या दीज डेज आई हैव curtailed मेकिंग फ्रेंडशिप विद गर्ल्स, या फिर कट डाउन ऑन का यूज़ करके बोल सकते हैं। उसे भी अभी आना था, तुम्हें भी अभी बोलना था, लाइट को भी अभी जाना था, तुम्हें भी अभी झगड़ा करना था। इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद टू, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हैड टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद राइट अवे का यूज़ करेंगे। राइट अवे का मतलब होता है अभी, और टू का मतलब होता है भी। तुम्हें भी अभी आना था, यू टू हैड टू कम राइट अवे। लाइट को भी अभी जाना था, लाइट को भी अभी जाना था। इसके लिए हम लोग कहेंगे द पावर हैड टू गो ऑफ राइट अवे। तुम्हें भी यह सवाल अभी करना था, यू टू हैड टू आस्क दिस क्वेश्चन राइट अवे। इन बच्चों को भी अभी शोर मचाना था, दिस चिल्ड्रेन टू हैड टू मेक अ नॉइज राइट अवे। या फिर नॉइज का मेक अ नॉइज की जगह पे ह्यू एंड क्राई का भी यूज़ कर सकते हैं। तुम्हें भी अभी खाना बनाना था, यू हैड टू कुक फूड राइट अवे। यू हैड टू कुक फूड राइट अवे। उसे भी अभी नहाने जाना था, ही टू हैड टू गो टेक अ बाथ, या टेक बाथ राइट अवे। तुम्हें भी अभी बोलना था या बताना था, यानी बताना के सेंस में बोलना का यूज़ हुआ है। यू टू हैड टू टेल राइट अवे। यू टू हैड टू टेल राइट अवे। उसे भी अभी झगड़ा करना था, ही टू हैड टू क्वारल राइट अवे। या क्वारल की जगह पे आप फाइट का भी यूज़ कर सकते हैं, ही टू हैड टू फाइट राइट अवे। तुम्हें भी अभी खाना खाना था, यू टू हैड टू ईट फूड राइट अवे। नेक्स्ट है हमारा एक से बढ़कर एक। जब भी हमें अपने सेंटेंस में बोलना हो, वहाँ से एक से बढ़कर एक लोग थे, यहाँ पर एक से बढ़कर एक विद्यार्थी हैं। इस तरह के सेंटेंस को जब भी हमें बोलना है, तो इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग वन बेटर देन अदर का यूज़ करेंगे। वन बेटर देन अदर, और इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए इसका कोई रूल नहीं है, ख़ास इसके लिए कुछ रूल नहीं बनाया गया है। इसे समझने के लिए हमें सेंटेंस में इसे समझना पड़ेगा कैसे यूज़ किया जाता है। वह एक महान कवि थे और उन्होंने एक से बढ़कर एक कविताएं लिखी हैं। ही वॉज अ ग्रेट पोएट एंड ही रिटन मैनी पोएम्स इन इंग्लिश, वन बेटर देन अदर। वन बेटर देन अदर पोएम्स इन इंग्लिश, माने अंग्रेज़ी में कविता जो है, एक से बढ़कर एक कविता अंग्रेज़ी में लिखे हैं या लिख चुके हैं। इस हॉस्पिटल में एक से बढ़कर एक डॉक्टर्स हैं। देयर इज़ वन बेटर देन अदर डॉक्टर्स इन दिस हॉस्पिटल। मेरे कॉलेज में एक से बढ़कर एक स्टूडेंट्स हैं जो बिना अटके धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलते रहते हैं। There is one better than other students in my college who speak English fluently without stuttering. There is one better than other students in my college who speak English fluently without stuttering. हमारे भारतीय क्रिकेट टीम में भी एक से बढ़कर एक खिलाड़ी हैं। There is one better than other players in our Indian cricket team as well.
तुम्हारे एक से बढ़कर एक दोस्त हैं। इसे बोलने के लिए कहेंगे यू हैव अ फ्रेंड वन बेटर देन अदर। इस शहर में एक से बढ़कर एक इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। There is one better than other engineering colleges in this city. आज की पार्टी में एक से बढ़कर एक महान हस्तियां रहेंगे। There will be one better than other great personalities in today's party. That's all for today's video. If you like this video helpful for you, then do subscribe this channel, press the like button, and write your comment in the comment box. Thanks for watching this video. See you tomorrow in the next video with a new lesson. For till then, goodbye and take care of yourself.